हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट 2025 के सेट 2 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, जैसे एरे इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर के साथ उस एरे की वैल्यू को एक्सेस करना। तो इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं और एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक मेन मेथड है। इस मेन मेथड में हमें एक वेरिएबल है a। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं a। अभी इसका इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है। एक हमारे पास एरे है जिसका साइज है 5। तो हम क्या करते हैं, एक 5 मेमोरी बॉक्स बनाते हैं 5 एलिमेंट का। इसमें किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करेंगे, बेसिकली इसने बता रखा है कि हम इसमें इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। और इस एरे में जो हमने 5 साइज का एरे बनाया है, इसमें पार्शियल इनिशियलाइजेशन हुआ है। अगर आप इसको चेक करें, सिर्फ यहाँ पे 3 वैल्यू है। मतलब 0 इंडेक्स पे 30, 1 इंडेक्स पे 50 और सेकेंड इंडेक्स पे 10। जो एरे का इंडेक्सिंग होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे हमने यहाँ पे 30 फिल कर दिया, 1 पे हमने 50 फिल कर दिया और 2 पे हमने 10 फिल कर दिया। अब जो ये बाकी बचे इंडेक्स है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमने एरे को पार्शियल इनिशियलाइज किया हुआ है, तो जो बाकी बचे इंडेक्सेस होते हैं उसमें कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर देता है। लेकिन अगर हमने पार्शियल इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, लेट सपोज हम सिर्फ ऐसे करके आगे बढ़े होते, लेट सपोज अगर हमने सिर्फ ये ऐसे लिखा होता, इस लाइन को, जो लाइन नंबर हमारा ये है इंट, सिर्फ ऐसे लिखा होता और यहाँ पे अगर हम किसी भी इंडेक्स को अगर एक्सेस करने का ट्राई करते तो हमें गार्बेज वैल्यू मिलता। हम इसको अभी प्रैक्टिकल पे क्लियर करते हैं कि जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। तो अगर हम कंपाइलर पे अगर हम इसको डिस्कस करें, तो मैंने सेम काम किया है। एक 5 इंडेक्सेस का एरे बनाया है 5 साइज का, जिसमें मैंने बाय डिफॉल्ट पार्शियल इनिशियलाइज किया है 1 और 2। मतलब 0 इंडेक्स पे 1 और फर्स्ट इंडेक्स पे 2। और एक दूसरा एरे लिया है b ऑफ 5, जिसमें मैंने कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं किया। अब लाइन नंबर 6 पे क्या एक्सेस किया है, a ऑफ 2। अब 0 और 1 पे तो वैल्यू हमारे पास है 1 और 2, बट इंटेंशनली हमने एक्सेस किया a ऑफ 2, ये चेक करने के लिए क्या हमको यहाँ पे 0 मिलेगा और b ऑफ 0। अब ये चेक करना है कि b ऑफ 0 पे हमें क्या मिलता है। तो हम लोग इसको रन करते हैं एक बार, कंपाइल एंड रन। इसका आउटपुट जो आया हमारे पास, आउटपुट आया है 0 एंड 0। अब ये 0 है लाइन नंबर 6 का जो फर्स्ट प्रिंटफ है, a ऑफ 2। हमको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है 1, 2, 0, 0, 0, क्योंकि जो लास्ट के 3 इंडेक्स है उस पे कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर दिया। तो जो हमारे पास आउटपुट आया 0। बट जो ये लाइन नंबर 5, यहाँ पे हमने b ऑफ 5 किया हुआ है। अब इस पे कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है। तो जो लाइन नंबर 7 प्रिंटफ है b ऑफ 0, ये 0 को हम 0 नहीं मानेंगे, इस 0 को हम माने गार्बेज वैल्यू। ये 0 एक गार्बेज वैल्यू है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 0 ही है।
यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अगर आप मल्टीपल रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकता है। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस टाइप का कि उसने एग्जाम में एरे को इनिशियलाइज नहीं किया और फिर किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पे क्या वैल्यू आएगा, जीरो या गार्बेज वैल्यू। तो हमारा सही आंसर गार्बेज वैल्यू हो। अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसे कंटिन्यू करते हैं। अ, हमारा एरे इनिशियलाइज हो गया, थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे हमारा जीरो असाइन हो गया। अब अगली लाइन, एक पॉइंटर वेरिएबल इसने बनाया, एक पॉइंटर वेरिएबल। अब ये हमारा ARR जो कि एक एरे है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब ARR एक पॉइंटर टाइप का होगा बिकॉज ये एड्रेस ही कंटेन करेगा। अब इस एरे का हमको पता है कि इंटीजर टाइप का वैल्यू इस एरे में एक्सेप्ट हुआ है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि अगर इसका मेमोरी लोकेशन 100 है तो इसका 104 होगा, इसका 108 होगा, इसका 112 होगा, इसका 116 होगा। क्यों? क्योंकि 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा इसमें नेक्स्ट इंडेक्स में। बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंट का साइज होता है वो 4 बाइट का होता है। अब अगली लाइन में एक पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया। अब पॉइंटर वेरिएबल में इसका जो पॉइंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन है वो नेक्स्ट लाइन में हुआ है। यहाँ पे एक खास खास कॉन्सेप्ट है, एड्रेस ऑफ ARR ऑफ 0+1। ये नॉर्मल अरिथमेटिक नहीं है, ये पॉइंटर अरिथमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट जो आएगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल में इनिशियलाइज होगा। मतलब हम इस वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करेंगे, ना कि हम किसी नॉर्मल वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं जो किसी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। नहीं, पॉइंटर वेरिएबल है तो पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एड्रेस कंटेन करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक होगा। अब पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे होगा? अब पहले हम एक चीज समझते हैं, कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा एरे है, एरे का जो बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस, जो भी हमारा एरे का बेस एड्रेस होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो भी हमारा एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है, जीरोथ इंडेक्स, उसके एड्रेस के बराबर होती है। एड्रेस ऑफ जीरोथ इंडेक्स वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज चेक करते हैं। ये जो लाइन बोल रहा है कि एड्रेस ऑफ ARR 0। अब ARR 0 मतलब क्या है? ARR 0, ये हमारा ARR हो गया। ARR 0 मतलब ये 30, इसका एड्रेस 100, 100+1। अब 1 मीन्स क्या? नॉर्मल 101 नहीं होगा। 1 मीन्स साइज ऑफ, साइज ऑफ इंट। वाई साइज ऑफ इंट? बिकॉज हम इसमें इंट टाइप की वैल्यू स्टोर किए हैं। इंट की साइज क्या होती है? 100+4, ये हो जाएगा 104। अब पीटीआर में क्या असाइन होगा? 104। अब 104 किसको पॉइंट करेगा? पीटीआर हमेशा पॉइंट करेगा 104 को। अब नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? ए इज इक्वल टू एस्टिक पीटीआर। एस्टिक पीटीआर का मतलब क्या होता है? एस्टिक पीटीआर का मतलब होता है कि पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, अब उसकी वैल्यू क्या है? 50। ए में हमारा 50 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? एस्ट्रिक पीटीआर प्लस प्लस। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है लाइन? एस्ट्रिक पीटीआर
प्लस प्लस। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें मल्टीपल ऑपरेटर हैं, इसमें इंक्रीमेंट भी है, इसमें हमारा पॉइंटर भी है, एस्टेरिक पॉइंटर, इसमें ब्रैकेट भी है। तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंसी हाई होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हुआ एस्टेरिक पीटीआर, मतलब हमारा जो एस्टेरिक पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें हमें इंक्रीमेंट करना है 1 का, बिकॉज ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, 1 इंक्रीमेंट करना है हमको। तो पीटीआर किससे पॉइंट कर रहा है? पीटीआर पॉइंट कर रहा है हमारा लोकेशन 104 को, और उस पे वैल्यू क्या है? वैल्यू है 50। तो हमारा ये अब इंक्रीमेंट होके ये हो जाएगा 51। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? पीटीआर प्लस प्लस। अब ये जो पीटीआर प्लस प्लस है, अगेन यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक होगा, ना कि नॉर्मल अरिथमेटिक होगा। अब पीटीआर पॉइंट किसे कर रहा है? 104 को। अगर हम इसको ऐसे देखें, लेट सपोज अगर हम इसको ब्रेक करें पीटीआर प्लस प्लस को, हमें इसमें 1 का इंक्रीमेंट करना है। और पीटीआर किस टाइप का वैल्यू वेरिएबल है? वो पॉइंटर वेरिएबल है। तो 104 प्लस 1 मीन्स साइज ऑफ इंटीजर। तो 104 प्लस 4 108। अब अगर यहाँ पे लेट सपोज 2 और 3 होता, या तो 2 या तो 3 होता, तो हम इसे कैसे करते? फिर हम इसे करते पीटीआर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, कि हमें जो इंडेक्स होगा हमारा, अगर लेट सपोज पीटीआर प्लस 2 होता, तो हम 2 इंटू 4 करते हैं। मीन्स हमें उस लोकेशन पे जाना है, मतलब 2 इंडेक्स के बाद वाले लोकेशन पे हमें जाना है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 4 करते हैं। यहाँ पे हमें 1 इंडेक्स के बाद जाना है, इसीलिए हम डायरेक्टली 4 किया, क्योंकि 1 इंटू 4 4 ही होता है। अब पीटीआर में हमें असाइन कर देना है 108। अब पीटीआर 104 से हटके हो जाएगा 108। अब 108 जैसे ही होगा, अब ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, अब ये लिंक यहां आ जाएगा 108 पे। अब इस लाइन को सॉल्व करते हैं, प्रिंटफ वाली लाइन को। इसमें क्या कहता है? इसमें बोल रहा है कि ए ए में क्या है? ए में हमारा है, ए में क्या है मेरा? ए में है 50। तो हम यहां पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 50 प्लस, इस लाइन को देखते हैं, ए प्लस एस्टिक पीटीआर। अब एस्टिक पीटीआर मीन्स पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, किससे पॉइंट कर रहा है? 108 को पॉइंट कर रहा है, और 108 पे लोकेशन पे क्या वैल्यू है? 10 है। तो हम यहाँ पे एस्टिक पीटीआर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 10 प्लस ए आर आर 1। अब ए आर आर पॉइंट किसे कर रहा है? ए आर आर पॉइंट कर रहा है हमारे इस एरे को, जहाँ पे इनिशियल वैल्यू, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, तो यहाँ पे हमारा 100 है। अब ए आर आर 1, 1 पे क्या है? ए आर आर 1 मीन्स ए आर आर 1 कैसे बनेगा? इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कैसे बनेगा? एस्ट्रिक ए आर आर प्लस 1, ये रिजॉल्व होके बनेगा 104। क्यों? क्योंकि ए आर आर का इनिशियल वैल्यू है 100, 100 प्लस 1 ये पॉइंटर है, तो 104 होगा। और 104 का मतलब है, एस्ट्रिक 104 का मतलब है कि उस लोकेशन पे वैल्यू क्या है। तो एस्ट्रिक 104 जो ये रिजॉल्व होके बनेगा, ये बनेगा हमारा 51। तो यहां भी हमारा आ जाएगा 51। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, तो सॉल्व होने के बाद ये बनेगा
0, 0, 1, 5 + 1 6, 6 + 5 11। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, आएगा 111 और ये हमारा आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। हमारा पॉइंटर अरिथमेटिक यूज हुआ है, हमारा एरे का पार्शियल इनिशियलाइजेशन यूज हुआ है। हम कैसे पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करें, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है 111, क्या ये आंसर हमारा सही है कि नहीं। ये सेम कोड है जिसका अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। इसको रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। इसका भी आउटपुट 111 आया। अब ये 111 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 111 मैच करता है। इसका मतलब कि जो भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये एक सही आंसर है। थैंक यू।